नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं आपके साथ खुशबू खान। बुलेटिन में आपको दिखाएंगे सिटी 60। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का 9वां दिन। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, धीरज गुर्जर यात्रा में हुए शामिल। भारत जोड़ो यात्रा में आज राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल। साथ चले भाई बहन, प्रियंका का परिवार भी यात्रा में मौजूद। यात्रा का दूसरा चरण लगभग 9 किलोमीटर चलकर शाम 6:30 बजे दुब्बी बनास पहुंचेगी। दुब्बी बनास में लगभग 5 किलोमीटर दूर सवाई माधोपुर के दहलोद में यात्रा रात्रि विश्राम करेगी। सुरवाल में जयराम रमेश ने यात्रा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि यात्रा में जिस तरह से स्वागत हो रहा है, लोग उमड़ रहे हैं, उससे बेहद उत्साहित हैं। राहुल गांधी 16 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। डोटासरा ने कहा है कि जिस तरह से देश में नफरत का माहौल है, कांग्रेस की ये यात्रा। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। जोड़ने का काम करेगी। कोटा में भरपूर स्वागत मिला था, बहुत उत्साहजनक था और हम समझते थे कि कोटा से भी अधिक नहीं हो सकता है, पर मुझे कहना पड़ेगा कि आज जो हमें सवाई माधोपुर में देखने को मिला वो कोटा के माफी की था। राहुल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस 16 तारीख को करेंगे। पहले मैंने कहा था कि 18 तारीख को होगा। मैं अभी आपको जानकारी दे रहा हूं कि उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस 16 तारीख को होगा 1 बजे को, और ये होगा दौसा में, क्योंकि 16 तारीख को हम एक मील पत्थर पास कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का 100वां दिन होगा, इसीलिए हमने सोचा उस विशेष अवसर पर राहुल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। 8 साल से नफरत का माहौल, तानाशाही शासन और जिस प्रकार से कोई सुनने वाला नहीं इस देश में, ये जो माहौल चल रहा था, अब लोगों को उम्मीद जगी है कि कोई तो है जो हमारी सुनने वाला है। भारत जोड़ो यात्रा के बीच राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश में यात्रा के दौरान लगातार पैदल चलने का ऐलान किया है। यात्रा को भरपूर समर्थन लोगों का मिल रहा है। हमने तय किया है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद में इन जो तमाम बिंदु हमारे सामने आए हैं, चाहे व्यक्तिगत हो चाहे वो सबको साथ लेकर के हो, उनके ऊपर पूरी एक सेमिनार करेंगे, पूरी वर्कशॉप करेंगे, सबको साथ लेकर के कैसे हम उनको आने वाले बजट में या आने वाले समय में हम पूरा कर सकें, ये इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। मेरे लिए कोई एक तरीके से तोहफा नहीं हो सकता कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। मैं कभी जीवन में ज्यादा पैदल नहीं चला जय रमेश साहब, लेकिन मैंने एक संकल्प लिया है कि जब राहुल जी 3700 किलोमीटर इस देश को जोड़ने के लिए चल सकते हैं, तो गोविंद डोटासरा किसी भी कीमत में ये 21 तारीख तक, जब तक मैं झंडा हरियाणा को नहीं दे दूंगा, तब तक मैं चलूंगा। तो ये इस तरीके का संकल्प लेकर के हम इस यात्रा को सफल बना रहे हैं। और कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बड़ा बयान, कहा वाजिब मुद्दों को लेकर राहुल गांधी कर रहे हैं यात्रा। हिमाचल में हमने बीजेपी का सफाया किया। राजस्थान में तो उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है, जैसा आप देख रहे हैं। उम्मीद से ज़्यादा यहाँ पर लोग यात्रा का समर्थन कर रहे हैं और एक जुड़ाव पैदा हो रहा है, एक आत्मीयता का, एक विश्वास का। वो मैं समझता हूँ बहुत अमूल्य है। और इतने लंबे समय बाद किसी नेता ने इतनी लंबी यात्रा पूरे देश की निकाली है, वो भी पैदल चलकर, रोज के 30 किलोमीटर चल रहे हैं, तो अपने आप में लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और अपने आप को उस यात्रा से जोड़ने की। हिमाचल में पूरी ताकत के साथ बीजेपी ने प्रचार किया। वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का गृह राज्य है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, सब लोगों ने वहाँ पूरी ताकत लगाई छोटे से राज्य में, लेकिन हम लोगों ने वहाँ बहुत मेहनत करी और पार्टी की लीडरशिप ने वहाँ पर अपना प्रचार किया। हम लोग वहाँ जीते हैं और अच्छे मार्जिन से जीते हैं। सवाई माधोपुर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में बड़ी साजिश का पर्दाफाश। पंडाल में आग लगाने की योजना बना रहे थे युवक। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
फ़ोन किया तो सर ने फ़ोन किया तो क्या नाम से वो कटा के वो गाड़ी वाला तो कुछ भाग गया और मोटरसाइकिल भाग गया। गाड़ी का नंबर है RJ25 CA 5842 कुछ याद है, बाकी और नहीं है। क्योंकि मूर्ति के खंडित करने के वास्ते उंडी भी बतलाया जा रहा था। अब क्या बताओ क्या करता क्या नहीं करता। प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को दूध पिलाने की योजना पर बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने उठाया सवाल। शर्मा ने आरोप लगाया बीजेपी की योजना को बंद कर पाउडर का दूध पिलाया जा रहा है। अब सरकार ने भेदभावपूर्ण तरीके से 2 साल इस योजना को बंद करने के बाद अब पुनः इस योजना को शुरू करने का काम किया है। आंगनबाड़ी सेंटर के बच्चों को तो दूध मिल नहीं रहा और उसी विद्यालय के अंदर अन्य बच्चों को दूध मिल रहा है। इस तरीके का भेदभाव राजस्थान में ठीक नहीं है। इसलिए सरकार अगर सबका जनहित चाहती है, सबका कल्याण चाहती है, सबको समान दर्जा देना चाहती है, तो आंगनबाड़ी के बच्चों को भी दूध पिलाना शुरू किया जाना चाहिए। कोटा में विजय संकल्प दिवस के रूप में मनाएगी भाजपा। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को वसुंधरा राजे समेत प्रदेश भर के नेता जुटेंगे। के कार्यक्रम की मुझे सूचना होती है, 100% मेरी उपस्थिति रहती है। कई बार संगठन के लोग इतने व्यस्त होते हैं कि किस कार्यक्रम में किसको बुलाना है, एक व्यवस्था होती है। गुजरात का जश्न मनाया गया अभी कार्यालय कोटा में नहीं होगा। डूंगरपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधानसभा स्तर पर 3 दिसंबर से शुरू हुई जन आक्रोश यात्रा का समापन हो गया। अलवर में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा में वर्चस्व की लड़ाई में उलझे कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ताओं का मारपीट का भी एक वीडियो वायरल हुआ। भाजपा की आपसी खींचतान का कांग्रेस उठा सकती है फायदा। जयपुर में जेडीए के जोन 12 के ग्राम सूबा रामपुरा माचुआ में कार्रवाई। 2 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बसाई जा रही थी कॉलोनी ध्वस्त कर दी। राजहंस नगर के नाम से बसाई जा रही कॉलोनी में निर्माण ध्वस्त किया है। जोधपुर के भूंगरा गांव में गैस सिलेंडर विस्फोट हादसे से जुड़ा मामला। हादसे में अब तक 22 लोगों की मौत की खबर। 35 लोगों का भी अभी तक इलाज जारी है। 23 को आईसीयू में इलाज के लिए एडमिट कराया गया है। 60% से सारा ही जाता है और अभी हमारे पास 33 मरीज भर्ती हैं। 33 में से 13 जो हैं वो वार्ड में हैं, बाकी 23 मरीज आईसीयू में एडमिट हैं। बांसवाड़ा के निचला घाटला गांव में एक युवक ने अपने गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। परिजनों ने बताया कि मानसिक बीमारी से परेशान था युवक। अपने आप सब लेके यूं करता था। मैं बकरी बांध रही थी अंदर घर में। कौन से गांव के हो? ये निचला कट्टा। ये मेरा लड़का तो वही रहता है, वो कालीपुर के वहाँ 2 गांव में हमारे। कोई नहीं था घर पे, मैं अकेली रहती और मेरा लड़की। डूंगरपुर शहर में युवक ने किराए के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रेड की तैयारी कर रहा था युवक। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। भीनवाल के दासपा गांव में चोरी का माल खरीदने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 10 महीने से फरार थे आरोपी। जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। धौलपुर के सरमथरा में युवक का अपहरण कर मारपीट का मामला आया सामने। मारपीट में युवक के हाथ और पैर में आई गंभीर चोट। गंभीर हालत में घायल को कराया सरमथरा अस्पताल में भर्ती। मैं उधर से आया तो पकड़ के ले गई तो वहाँ से। अच्छा, फिर कहाँ पे ले गए आपको पकड़ के? अपने गांव में ले गए। कौन सा गांव पड़ता है? खोटा वाली है। अच्छा, और वो कितने लोग थे भैया? देखो 15-20 लोग हो गए यहाँ तो गांव में। अच्छा, और आपकी कैसे पिटाई की उन्होंने? लठ गए, लठ और सरिया। अजमेर में एलआईसी से रिटायर्ड कर्मचारी के घर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। हजारों रुपए नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गए चोर। तिरुपति बालाजी के दर्शन करने गया था परिवार। डूंगरपुर के सागवाड़ा में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद। पत्रकारों को आवंटित भूमि पर बनी चारदीवारी को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। पत्रकार संघ ने रिपोर्ट दी।
खेतड़ी नगर पुलिस और जिला स्पेशल टीम की संयुक्त कार्रवाई पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार, 2 अवैध पिस्टल भी जब्त किए। के पर इसको जब इसका नाम पता पूछा तो प्रीतम उर्फ प्रवीण पुत्र यादराम निवासी जयसिंहपुरा हाल निवासी कस्बा खेतड़ी नगर आवासीय क्वार्टरों में रहता है। इस संबंध में इससे पूछताछ कर और बाद हथियारों के संबंध में अपना जब्ती वगैरह बनाते हुए उसको लेकर के अभी आए हैं। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।